अगली खबर उड़ीसा से है। उड़ीसा के नुआपड़ा से झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अपनी 100 साल की मां को उसकी सरकारी पेंशन दिलवाने के लिए उसकी 70 साल की बुजुर्ग बेटी चारपाई पर लिटाकर देखिए कैसे उसे घसीटते हुए बैंक तक लेकर पहुंची। आरोप है कि बैंक के अफसरों ने पेंशन पाने के लिए 100 साल की महिला को बैंक लाने का आदेश दिया था। बताया जा रहा है कि 100 साल की लाभू बघेल नाम की महिला ने अपनी 70 साल की बेटी गुंजा को अपने पेंशन खाते से 1500 रुपए निकाल कर लाने को कहा था, लेकिन बैंक ने पेंशन लाभार्थी महिला को बैंक में लाकर उसका वेरिफिकेशन करवाने की शर्त रख दी। इसके बाद देखिए किस तरह से 70 साल की बुजुर्ग महिला, जो कि 100 साल की महिला की बेटी बताई जा रही है, अपनी 100 साल की मां को चारपाई पर खींचते हुए बैंक लेकर गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नुआपड़ा के खरियार से विधायक ने बैंक अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। तो 100 साल की महिला को खाट पर खींचकर लेकर बैंक पहुंची 70 साल की उनकी बेटी, और ये सब इसीलिए क्योंकि पेंशन के अपने ही पैसे जो निकालने थे उसके लिए बैंक अधिकारी चाहते थे कि जिस व्यक्ति के पैसे हैं उसका वेरिफिकेशन हो। लेकिन पूरी तरह से संवेदनहीनता दिखाते हुए बैंक अधिकारियों ने ये भी नहीं सोचा कि किस तरह से 100 साल की एक महिला बैंक तक पहुंचेगी। और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद उस इलाके के विधायक ने इन बैंक अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। जो सरकार के नियम के तहत उन लोग घर में जाके या कोई स्टाफ भेज के या तो बीएम खुद जाके उसको लाने का सरकार का व्यवस्था है। सरकार का व्यवस्था होते हुए भी एक बैंक कर्मचारी, बीएम और बैंक कर्मचारी ने सब कानून को तोड़ा और 120 साल का एक बुजुर्ग माँ को घर से उसको बैंक तक एक खटिया में घुसाड़ के उसको लेके आना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा मानव अधिकार आइन के खिलाफ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन डिटेंशन टेस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद कोरोना की जांच 30 मिनट में ही हो जाएगी। इसके साथ ही आईसीएमआर ने एंटीजन डिटेंशन टेस्ट के इस्तेमाल की सिफारिश भी की है। आईसीएमआर के मुताबिक एंटीजन डिटेंशन टेस्ट से जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें कोरोना पॉजिटिव ही माना जाएगा और फिर उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, जरा आसान भाषा में समझाइए कि आईसीएमआर के इस फैसले को, इस एडवाइजरी को किस तरह से देखा जाए। देखिए, ये उन जगहों पर फायदेमंद होगा और कारगर साबित होगा जो कंटेनमेंट जोन है और जहां पर बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या है। और उन जगहों पर खास करके गहन निगरानी की बात सरकार बार बार कहती है, क्योंकि वहां पर सारी की यानी कि जो सांस की बीमारी से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनका पूरी तरीके से जांच होना चाहिए और डोर टू डोर कैंपेन इस तरीके से होना चाहिए कि डोर टू डोर गहन निगरानी और उनकी जांच की जरूरत होती। तो ऐसे में ये जो नई तकनीक की बात आईसीएमआर ने कही और सिफारिश की है, और जब ये शुरू होगा तो कंटेनमेंट जोन में उस पूरे इलाके में जांच करना मुमकिन हो पाएगा, आसान होगा और आधे घंटे के अंदर रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट आने के बाद जो आरटी-पीसीआर की जो टेस्ट होती है, यानी कि जिससे कोरोना पॉजिटिव की जांच की जाती है अभी फिलहाल पूरे देश में, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मान्य होगा। तो फिलहाल जब ये शुरू हो जाएगा तो काफी बड़ी तादाद में टेस्ट करना मुमकिन हो जाएगा। शुक्रिया रवि आपका इस जानकारी के लिए। देश भर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,32,424 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,502 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 325 लोगों की मौत हुई है। देश भर में अब तक 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है।